दोस्तों आज की ये जो कहानी है वह एक ऐसी लड़की की है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से होती है। इनके जो माता पिता होते हैं वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करते थे और मेहनत मजदूरी करके ही अपने लड़की को अच्छा खासा पढ़ाई भी करवा देते हैं। जैसे ही इस लड़की की पढ़ाई कंप्लीट होती है, लगभग इस लड़की का उम्र शादी के लायक भी हो चुका होता है, तभी जो इनके माता पिता होते हैं इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और एक अच्छा खासा रिश्ता भी आ जाता है, जिनके साथ इस लड़की का रिश्ता फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही रिश्ता फिक्स होता है उसके कुछ दिनों के बाद इनकी शादी जो है वह धूमधाम से कर दी जाती है। जैसे ही शादी होती है यह लड़की जो है वह अपने ससुराल चली जाती है और जैसे ही ससुराल पहुंचती है अच्छे से जीवन जी रही होती है और शादी के कुछ ही महीनों के बाद जो इसका पति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और इस लड़की का जो जीवन है वह पूरा अंधकारमय हो जाता है और इस लड़की के जीवन में पूरी तरह अंधियारा छा जाता है। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ कितना भी बड़े से बड़े गहरे से गहरे जख्म क्यों ना हो वह भर जाता है। उसी तरह यह लड़की भी अपनी एक नई जीवन जीने की चाह रखने लगी थी। तभी जो इनके घर वाले लोग होते हैं, इनके सास ससुर होते हैं, वे इस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटी तुम्हारी अभी बहुत जिंदगी बची हुई है, तुम्हारी अभी बहुत उम्र बची हुई है, तुम कब तक यूं ही अपना जीवन व्यतीत करोगे, तुम कब यूं ही अपना जीवन बिताओगे। इस प्रकार से जब उसके सास ससुर लोग इस लड़की से कहते हैं तो यह जो लड़की है वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही दोस्तों यह जो लड़की होती है वह मायके जाने के लिए तैयार होती है, जो इसके सास ससुर होते हैं वे सिसक सिसक कर रोने लगते हैं और इस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटी यदि तुम्हारे जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ या दिक्कत आए तो तुम यहाँ बेझिझक आ सकती हो। इस प्रकार से वह अपने मायके चली जाती है। लेकिन ठीक 5 वर्षों के बाद जब यह लड़की अपने पुराने ससुराल में कुछ घंटों के लिए वापस आती है तो देखती है कि यह सब चीज बदल चुका होता है, यहाँ के लोग भी बदल चुके होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यह जो लड़की होती है वह अपनी जीवन जी रही होती है और इस लड़की का नाम जो होता है वह मीना होता है। साथियों यह लड़की अपनी जीवन जी रही होती है, तभी अचानक से 2 बाइक सवार जो लोग होते हैं इसके पास आकर अपना बाइक खड़े कर देते हैं और जैसे ही बाइक को इनके पास आकर खड़े करते हैं और उस लड़की मीना के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही मीना के पास ये लड़के लोग पहुंच जाते हैं तो मीना जो है वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ज्यादा सहम जाती है, बहुत ज्यादा डर सी जाती है और ये जो बाइक सवार लोग होते हैं वे लोग मीना से कहने लगते हैं कि वो जो तुम्हारा पति है वह कहाँ है, उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए कर्ज लेकर रखे हुए हैं। इतनी बात जब मीना और सुनती है तो वह और बहुत ज्यादा घबरा और डर जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि भैया आप लोगों ने उनको इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए हो, वह बहुत ज्यादा नशा करने वाला हो चुका है, वह बहुत ज्यादा जुआ छट्टा खेलने लगा है, जो आप लोगों ने उनको पैसे दिए होंगे वह भी पैसे उन्होंने खत्म कर डाले होंगे अपनी बुरी आदतों में। दोस्तों ये जो बाइक सवार लोग होते हैं वे लोग भी उन्हीं की बिरादरी के लोग होते हैं, वे लोग भी बुरी आदतें वाला होते हैं, वे लोग भी नशाबाजी करते हैं, जुआ छट्टा खेलने वाले लोग होते हैं। दरअसल दोस्तों जब मीना जो होती है वह अपने पुराने ससुराल से जैसे ही मायके पहुंचती है तो जो मीना के माता पिता होते हैं मीना के लिए एक अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर देते हैं। जो मीना होती है वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन वह विधवा हो चुकी होती है। इस कारण बड़ा ही मुश्किल से उनके लिए एक लड़का मिलता है, जिसके साथ जो इसके माता पिता होते हैं उनका शादी फिर से करवा देते हैं और यहाँ जो मीना है उस लड़की के साथ अपना जीवन जीने लगती है। लेकिन यहाँ जो लड़का होता है वह एक नंबर का नशेबाजी करने वाला होता है और जुआ छट्टे खेलने वाला होता है। धीरे धीरे इस लड़के का जो आदत होता है वह
बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है और वह इस कदर नशे में खो जाता है कि वह अपने पूरे घर में रखे सामान जेवरात वगैरह सब चीज को बेचने लग जाता है और धीरे धीरे करके वह अपने सभी जमीन जायदाद खेत खलिहान सभी चीजों को बेच डालता है और उन पैसों को अपनी बुरी आदतों में पूरी तरह खत्म कर डालता है। जब उस लड़के के पास कुछ नहीं बचा तो वह जो लड़का होता है एक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और उस व्यक्ति से कहने लगता है कि आप मेरे पत्नी के बदले में मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो वह व्यक्ति जो होता है और उसे 2 लाख रुपए दे देता है। दोस्तों इस प्रकार से जो यहाँ बिना ये लोग होते हैं जो बाइक सवार लोग होते हैं वे कर्जदार ही लोग होते हैं। यहाँ जो लड़का होता है जैसे ही मीना के बदले जो पैसे लेके आया होता है वह जैसे ही खत्म हो जाता है तो वह उस गांव से कहीं भाग जाता है और जो कर्जदार लोग होते हैं इस लड़के के बीवी मीना के पास पहुंचते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे पति ने हमसे 2 लाख रुपए कर्ज लेकर रखे हुए हैं उनको तुम कब दे रही हो। तो यहाँ जो मीना होती है वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि भैया हमें 1 आध महीने की मोहलत दे दो। इस प्रकार से उस दिन जो बाइक सवार लोग होते हैं वे लोग वहां से चले जाते हैं और मीना बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और कुछ दिन बीतते हैं जो मीना उनको समय दी होती है महीनों भर का। उनके बाद वहां फिर से उनके पास आकर उन्हें तंग करने लगते हैं। जो मीना होती है वह पैसा का जुगाड़ नहीं कर पाई होती है इस कारण वह 2-3 दिन का और मोहलत मांगने लगती है। तो वो लोग जो बाइक सवार लोग होते हैं मीना से कहने लगते हैं कि हम तुम्हें लास्ट बार मोहलत दे रहे हैं, यदि तुम 3 दिनों के अंदर हमारे पैसे नहीं चुका पाओगी तो हम तुम्हें ही उठाकर ले जाएंगे। इस प्रकार से वे लोग और वहां से चले जाते हैं। जो ये मीना होती है वह बहुत ज्यादा और घबरा जाती है कि आखिर मैं इन लोगों को 2 लाख रुपए कहां से लाकर दूं, मैं कहां से जुगाड़ करूं। इस प्रकार से वह अपने तरफ से पूरा प्रयास करने लगती है। जो अपने रिश्तेदार होते हैं अपने दोस्त यारों सभी को बोलने लगते हैं लेकिन किसी भी तरह से उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। और दोस्तों एक बात और, जो इसके माता पिता होते हैं वे तो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, वे लोग गरीब होते हैं इस कारण इतनी बड़ी मोटी रकम वो लोग भी नहीं दे पाते। इस प्रकार से वह जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है, सोचने लगती है क्योंकि ये जो बाइक सवार जो लोग होते हैं वे उन्हें आकर बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की मीना जो होती है उसको अचानक से अपने पुराने ससुराल की याद आने लगती है क्योंकि जो उसके पुराने ससुराल थे वहां उनके जो सास ससुर थे वे लोग मीना से कहे होते हैं कि बेटी यदि तुम्हें जब भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तुम यहाँ बेझिझक आ सकती हो। इस कारण जो वह मीना होती है वह अपनी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र वह 4 साल की होती है उनको लेकर वह अपने पुराने ससुराल जाने के लिए तैयार होने लगती है और तैयार होकर के बस में चढ़ करके वहां जाने लगती है। दोस्तों लगभग इसके जो पुराना ससुराल होता है उनकी नए ससुराल की बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 50 किलोमीटर की होती है और ये लोग बस में बैठकर वहां तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों जहां पर ये लोग मीना जो है उतरते हैं वहां से उनकी जो पुराने ससुराल होता है उनकी बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की होती है और एक कच्ची सड़क होती है, उधर कोई भी बस वगैरह नहीं चल रहा होता है। तो ये लोग जैसे उतरते हैं और पैदल चल रहे होते हैं। दोस्तों बड़ी ही कड़कड़ाती गर्मी धूप होती है, ये लोग पैदल जा ही रहे होते हैं। तभी एक बाइक वाला जो होता है वह पीछे से आता है और इन लोगों को पैदल चलते हुए देख लेता है तो वह जो होता है अपने बाइक को रोक लेता है क्योंकि उनको वो जो लड़का होता है उनको इन लोगों पर दया आ जाती है कि आखिर ये लोग इतनी कड़कड़ाती धूप में यहाँ चल रहे हैं। इस कारण वो जो बाइक वाला होता है उनको बैठाकर अपने साथ ले जाने लगता है
और जैसे ही कुछ दूर पहुंचता है एक चौराहा मिलता है, वहां पर एक दुकान होता है जहां पे कुछ चाय नाश्ता मिलता है। वहीं पे ये लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं। उसके बाद जो है वहां से जैसे ही चाय नाश्ता होती है, फिर से बाइक पे बैठकर ये लोग, जो मीना होती है वो जिस जगह बताई होती है उस जगह पे ले जाकर यहाँ जो लड़का होता है उनको छोड़ देता है। मीना जो होती है वहीं पर उतर जाती है और अपनी छोटी सी बच्ची को अपने गोद में उठाकर अपने ससुराल के घर की तरफ जाने लगती है। ससुराल के घर के नजदीक जैसे ही पहुंचती है तो वहां देखती है कि जो उसके सास और ससुर होते हैं वे लोग एक कोने में बरामदे में बैठे होते हैं। दोस्तों दरअसल बात ये होती है कि जो जो मीना के पुराने ससुराल होते हैं, जो उसके पति के पति होते हैं, वो वे लोग 4 भाई होते हैं। 2 बड़े होते हैं और एक छोटा देवर भी होता है। इस प्रकार से दोस्तों जब वह पहुंचती है ससुराल में तो वह दौड़कर अपने सास और ससुर के पास पहुंच जाती है और उनके पैर पकड़कर रोने लगती है। तो जो उनके सासू माँ होती है वह उसको अपने बगल में बैठा लेती है। जो मीना होती है वह अपने सासू माँ से पूछने लगती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, वो जो मेरा छोटा सा देवर था वो भी कहाँ है। तो जो मीना के सास और ससुर होते हैं मीना को बताने लगते हैं कि जो हमारा जो बड़े लड़के लोग हैं वे लोग कहीं दूर शहर में रहने लगे हैं, वे लोग अपना कारोबार चला रहे हैं और हम दोनों को और हमारे छोटे बच्चे को यहीं छोड़ दिए हैं। हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं और ये जो हमारा छोटा लड़का है उसका भी लगभग पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है और उसका नौकरी भी आने वाला है, तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से जब जो मीना होती है वह अपने सास और ससुर की बात को सुनती है तो वह सोचने लग जाती है कि मैं इनसे कैसे मदद मांग सकती हूँ, क्योंकि ये लोग जो है वे पाई के लिए खुद ही मोहताज है। इस प्रकार से दोस्तों जो मीना होती है उस दिन वहीं अपने पुराने ससुराल में ही रुक जाती है। जैसे ही रात होने वाली होती है मीना जो है अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना देती है और जैसे ही खाना का टाइम होता है सभी लोग खाना के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही खाना खा रहे होते हैं तभी जो मीना की सास होती है वह कहने लगती है कि बेटी जब तुम यहाँ से गई तब ये जो तुम्हारा छोटा देवर है वह बहुत छोटा था, यदि इसका जो उम्र है वह 20 साल भी हो गया होता तो हम तुम्हारी शादी इसके साथ करवा देते। इस प्रकार से जब उसकी सास कहती है तो जो उसके देवर होते हैं वो मीना की तरफ देखने लगती है और जो मीना होती है वह अपने देवर की तरफ देखने लग जाती है। लेकिन ये लोग मन में सोच रहे होते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, अब इसका कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से जो सभी लोग हैं वे खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है मीना अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगती है, तभी जो उसके सासू माँ होते हैं मीना से कहने लगती है कि बेटी तुम आखिर बहुत दिनों के बाद आज आई हो तो क्यों ना 2-4 दिन और रुक जाओ। लेकिन जो मीना होती है वह अपने सासू माँ से कहने लगती है कि नहीं हमें जाना ही होगा, हमें बहुत जरूरी काम है। इस प्रकार से कहकर वे लोग अपने देवर को भी कहने लगते हैं कि हमें उस पक्की रास्ते तक छोड़ दो ताकि हम बस पकड़कर अपने घर चले जाएं। जो उसका देवर होता है वह बाइक निकालता है और उन्हें बैठाकर ले जाने लगता है। तभी जो उनकी छोटी बच्ची होती है अचानक से कहने लगती है अपनी मम्मी से कि मम्मी हम लोग वहां नहीं जाएंगे, वे जो बूढ़े अंकल लोग आते हैं वे लोग आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। और तो इतना कहकर वहां जो बच्ची होती है वह रोने लगती है। ये सब चीज बातों को सुनकर जो उसका देवर होता है वह अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी आखिर क्या बात है, यहाँ बच्ची क्यों रो रही। तो वह जो मीना होती है वह अपने देवर से कहने लगती है कि कोई बात कुछ भी बात नहीं है। लेकिन जो उसका देवर होता है वह बहुत ज्यादा जिद करने लग जाता है तो वह अपने साथ घटी पूरी घटनाओं को बता देती है। इस प्रकार से वह जो लड़का होता है जो उसका देवर होता है वो उसको कहने लगता है कि भाभी माँ ने कल रात में खाने के समय जो कहा था क्या वह अभी हो सकता है। इस प्रकार से वह जो मीना होती है वह
बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने देवर के गले लग जाती है। इस प्रकार से वहाँ से ये लोग अपने पुराने ससुराल में ही वापस आ जाते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो वह जो लड़का होता है, मीना का देवर, वह अपने माता पिता को बताने लगता है अपने भाभी के साथ जो भी घटना हुआ होता है उसके नए ससुराल में। तो वे जो उसके माता पिता होते हैं वे कहने लगते हैं कि ठीक है अब यही रहेगी और हम इनकी शादी तुम्हारे साथ करवा देते हैं। इस प्रकार से उन देवर और भाभी की भी शादी करवा देते हैं और वे लोग अच्छा खासा जीवन जीने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के का नौकरी भी फिक्स हो जाता है और ये लोग अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।